हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ऑफ हियरार्की या हियरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में यदि आप बात करें तो वर्गीकी पदानुक्रम को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जैव वर्गीकी किसे कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का योजनाबद्ध वर्गीकरण करते हैं उसे ही हम जैव वर्गीकी कहते हैं। और ये जो वर्गीकी पदानुक्रम भी है ना, ये इसी बात पर आधारित है कि वर्गीकी पदानुक्रम के अंदर हम किसी भी जीवधारी को एक योजनाबद्ध तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो किसी भी जीवधारी के लिए एक योजनाबद्ध वर्गीकरण करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि हम योजनाबद्ध तरीके से जीवों का वर्गीकरण करेंगे तो हमको उसके बारे में समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि योजनाबद्ध वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों को यहाँ पे कई सारे छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, और इस आधार पे जो छोटे बड़े समूहों को बांटा गया है, इन समूहों को हम कहते हैं वर्गक या टेक्सान, या इसे हम क्या कहते हैं, वर्गक या टेक्सान कहते हैं। तो दोनों आप समझ सकते हैं, इसे हम वर्गक या टेक्सान कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अध्ययन की सुविधा के लिए, देखिए वर्गीकरण चूंकि इतना विस्तृत है कि इसके बारे में आसानी से हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए वर्गीकी को बहुत सारे यहाँ पे छोटे बड़े पदानुक्रम में अर्थात छोटे बड़े क्रम में यहाँ पे उनको व्यवस्थित किया गया है। तो छोटे बड़े 7 समूहों में यहाँ पे विभाजित किया गया है किसको, वर्गीकी पदानुक्रम को। तो वर्गीकी पदानुक्रम में हर एक जीवधारी को 7 छोटे बड़े समूहों में विभाजित किया गया है, और इन 7 छोटे बड़े समूहों को हम कहते हैं वर्गक या संवर्ग या टेक्सान कहते हैं। तो इन्हें हम वर्गक भी कहते हैं, टेक्सान भी कहते हैं, या आप संवर्ग भी कह सकते हैं। तो वर्गीकरण में देखिए, इन संवर्गों को एक निश्चित स्थान होता है, और हर एक संवर्ग का एक निश्चित स्थान भी होता है वर्गीकरण में, और इन संवर्गों को उनके लक्षणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इसी क्रम को ही हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। अर्थात यदि हम समझें कि वर्गीकी पदानुक्रम है क्या, तो वर्गीकी पदानुक्रम 7 छोटे बड़े समूहों का एक समूह है। तो इस समूहों में आपको याद रखना है कि 7 छोटे बड़े समूह बनाए गए हैं, जिनको हम वर्गक या टेक्सान या संवर्ग कहते हैं। इन 7 संवर्गों को मिलाकर के हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं, और वर्गीकी पदानुक्रम में हर एक जीवधारी को यहाँ पे बढ़ते से घटते क्रम में, या आप ये कह सकते हैं कि घटते से बढ़ते क्रम में क्रमशः रखा गया है। चूंकि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वर्गीकी पदानुक्रम का मतलब है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वर्गीकी का जो हमने यहाँ पे वर्गीकी को हमने छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, तो उसको एक पद के क्रम में हमने रखा है, इसलिए इसको हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। तो वर्गीकी पदानुक्रम में आप यहाँ पे देखेंगे कि 7 छोटे बड़े समूहों में रखा गया है। किसी भी जीवधारी का जब हम वर्णन करेंगे तो उनको 7 छोटे बड़े समूहों में रखा जाता है। वर्गीकी पदानुक्रम का यहाँ पे आपको क्रम समझना पड़ेगा। वर्गीकी पदानुक्रम में देखिए, वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है किंगडम, यानी कि जगत, इसलिए जगत को सबसे ऊपर लिखा जाता है। फिर जगत से छोटी इकाई है संघ या प्रभाग। यदि हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हम संघ वर्ड यूज करते हैं, जबकि हम पौधों के लिए यदि बात करते हैं, प्लांट के लिए, तो हम डिवीजन यानी कि प्रभाग का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, संघ या प्रभाग से छोटी जो यूनिट है यह वर्गीकी पदानुक्रम है, वो क्या है, क्लास है, यानी कि वर्ग है। वर्ग से छोटा देखिए क्या है, वर्ग से छोटा होता है गण, यानी कि जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर से भी छोटा होता है कुल, यानी कि फैमिली। अर्थात कई कुल मिलकर के फिर गण बनाएंगे, कई गण मिलकर के एक वर्ग बनाएंगे, और कई वर्ग मिलकर के एक संघ बनाएंगे, और कई संघ मिलकर के एक जगत बनाते हैं। देखिए, कई कुल की यदि हम बात करते हैं तो कुल से छोटा क्या है, वर्गीकरण की इकाई वंश होता है, यानी कि जीनस होता है। जीनस से छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज है, यानी कि जाति होती है। अब क्रमशः यहाँ पे हम आपको वर्गीकी पदानुक्रम के जो 7 क्रम हैं उनके बारे में पूरे के पूरे बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्गीकी पदानुक्रम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जाति, यानी कि स्पीसीज। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम की। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जाति जो होती है यह वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई होती है, या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। आप दोनों क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी सबसे छोटी इकाई ना पूछ करके यह पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि जाति को ही हम वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कहते हैं।
देखिए जाति की यदि हम बात करते हैं तो जाति की परिभाषा अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। सबसे पहले जाति की परिभाषा यदि हम समझे जॉन रे के अनुसार, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉन रे। जॉन रे के अनुसार आपको याद रखना है, जॉन रे ने जाति की परिभाषा देखिए क्या दी है। इन्होंने कहा कि वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही किस्म के जनक से होती है वो एक ही जाति के सदस्य होते हैं। मतलब एक ही प्रकार के जनकों से जिनकी उत्पत्ति होती है वो एक ही जाति के सदस्य होते हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन रे ने कहा। तो जॉन रे ने यह कहा कि यदि कोई जीव की उत्पत्ति जो है एक ही प्रकार के जनक से होती है तो उसे हम एक ही जाति के सदस्य कहेंगे। इसके बाद लिनियस की यदि बात करते हैं तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, हमने पहले ही बताया था कि लिनियस की ये जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी काफी प्रचलित पुस्तक है। इसका नाम जरूर आपको याद रखना है लिनियस की बुक का, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जाति की जो परिभाषा है वो आकारिकी समानता पर दी है। आकारिकी समानता का मतलब होता है कि आकार में उसके बाह्य रंग रूप में जो समानता है वो। तो लिनियस के अनुसार आप यहां पे परिभाषा देखेंगे तो आकारिकी समानता वाले प्राणियों के समूह को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। मतलब आकार में यदि समान है तो आकार में समान है उन प्राणियों को हम क्या कहेंगे? उन प्राणियों के समूह को हम जाति कहेंगे। तो आकार की समानता यदि है जिन प्राणियों में, उनको ही हम एक जाति के सदस्य या समूह कहेंगे। ऐसा किसने कहा? लिनियस ने कहा। तो लिनियस और जॉन रे की परिभाषा दोनों की आपको याद रखनी है। चलिए जाति की यदि हम बात करते हैं तो कई सारी जाति मिलकर के आपस में एक वंश का निर्माण करती है। अब हम दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वंश यानी कि जीनस के बारे में। जीनस क्या होता है? तो देखिए वंश या जीनस की यदि हम बात करते हैं तो कई जातियों के जीव समूह मिलकर के वंश बनाते हैं, अर्थात जीनस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जीनस का निर्माण करते हैं। यस, जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक समझना पड़ेगा, जैसे बरगद हो गया, इसके अलावा अंजीर हो गए और इसके अलावा पीपल हो गए, इन सबको एक ही वंश फाइकस में रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तीन जातियों ने मिलकर के एक वंश का निर्माण किया है। तो यहाँ पे उस वंश का नाम क्या है? फाइकस है। तो आप बरगद की यदि हम बात करेंगे या आप पीपल की बात करते हैं या आप अंजीर की बात करते हैं, तीनों का जो वंश होता है या जीनस होता है वो क्या होता है? तो तीनों का ही वंश क्या होता है? फाइकस होता है, अर्थात इनका जीनस क्या होता है? फाइकस होता है। तो कई सारी जातियां आपको याद रखना है कि जातियां आपस में मिलकर के वंश का निर्माण करती है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं कुल यानी कि फैमिली क्या होती है। फैमिली की यदि हम बात करते हैं तो अनेक समान लक्षणों वाले वंश आपस में मिलकर के एक कुल का निर्माण करते हैं। यानी हमने क्या देखा कि जातियां जब आपस में कई सारी मिलती हैं तो एक वंश का निर्माण होता है, और जब कई सारे वंश आपस में मिलते हैं तो एक फैमिली यानी कि एक कुल का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी एक यहां पे समझ सकते हैं आप। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है कि शेर, चीता, तेंदुआ जो कि पैंथेरा वंश के अंतर्गत आते हैं, एवं बिल्ली जो कि फेलिस वंश के अंतर्गत आती है। पैंथेरा एवं फेलिस दोनों ही वंश को हम एक ही कुल फेरिडी में रखा गया है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमने क्या कहा कि कई सारे वंश मिलकर के आपस में एक कुल का निर्माण करते हैं। तो पैंथेरा और फेलिस ये दोनों ही वंश आपस में मिलते हैं और एक कुल फेलिडी का निर्माण करते हैं। तो फेलिडी कुल के अंतर्गत पैंथेरा वंश भी आता है और फेलिस वंश भी आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी आपको तैयार रखना है। इसके बाद गण की यदि हम बात करते हैं तो सेम प्रोसेस आपको अपनानी है। जैसे वंश ने मिलकर के आपस में कुल का निर्माण, अब वंश आपस में मिले तो कुल का निर्माण हुआ, और जब कई सारे कुल आपस में मिलते हैं तो एक गण का निर्माण होता है, यानी कि एक आर्डर का निर्माण होता है। तो आर्डर की यदि हम बात करते हैं तो अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण बनाए जाते हैं। गण का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए इसके अंत में प्रत्यय जो है एल्स लगा होता है। जब भी किसी गण का नाम आप लिखेंगे उसके नाम के अंत में एल्स लगा होगा, जैसे पेराइटल्स हो गया। तो इस प्रकार से जो भी आपको गण का नाम दिखेगा उसके लास्ट में एल्स लगा होगा, और एल्स क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होता है। और इसके अलावा आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे पेराइटल्स जो गण है इसके अंतर्गत ब्रेसिकेसी, केप्रेडेसी कुलों को रखा गया है। अर्थात कई सारे कुल मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? एक पेराइटल्स गण का निर्माण कर रहे हैं। तो पेराइटल्स गण में ब्रेसिकेसी और केप्रेडेसी कुल यानी कि केप्रेडेसी फैमिली आती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कई सारे कुल आपस में मिलकर के एक गण का निर्माण करते हैं। सेम प्रक्रिया अपनानी है, आपको आ जाना है क्लास यानी कि वर्ग में। वर्ग में यदि आप आएंगे तो देखिए अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं। यानी कई सारे जब वर्ग मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? कई सारे जब गण मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक वर्ग बनता है।
एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे जो स्तनधारी वर्ग है जिसे कि हम मैमेलिया वर्ग भी कहते हैं, जिसमें कि मानव आता है। तो स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया वर्ग में आपने देखा होगा कि प्राइमेटा, कार्निवोरा आदि गण रखे गए हैं। तो प्राइमेटा और कार्निवोरा दो मुख्य रूप से गण होते हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमेटा और कार्निवोरा ये दोनों गण मिलकर के एक वर्ग स्तनधारी का निर्माण करते हैं, यानी कि मैमेलिया वर्ग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कई सारे गण आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। फिर इसके बाद देखिए संघ या प्रभाग। संघ या प्रभाग की यदि हम बात करते हैं, जिसको कि हम संघ को इंग्लिश में कहते हैं फाइलम और प्रभाग को हम कहते हैं डिवीजन। देखिए पादपों में संघ के स्थान पर प्रभाग का प्रयोग करते हैं, यानी संघ ना कह करके पादपों में हम वहां पे क्या कहेंगे, प्रभाग कहेंगे, अर्थात डिवीजन कहेंगे। अनेक वर्गों में समानता होती है और उन्हीं समानता के आधार पर अनेक वर्ग आपस में मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं और पादपों में प्रभाग का निर्माण करते हैं। तो पादपों में जब अनेक वर्ग मिलेंगे तो एक प्रभाग का निर्माण होगा, उसी प्रकार जंतुओं में जब अनेक वर्ग मिलेंगे तो एक संघ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे हम यदि बात करते हैं कार्डेटा संघ की, तो कार्डेटा संघ के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 वर्गों को रखा गया है। उन 5 वर्गों में से पहला वर्ग जो होता है वो होता है पिसीज वर्ग, दूसरा होता है सरीसृप वर्ग, तीसरा होता है उभयचर वर्ग और चौथा वर्ग होता है पक्षी वर्ग और 5वां वर्ग है मैमेलिया वर्ग यानी कि स्तनधारी वर्ग। तो मुख्य रूप से 5 वर्गों को शामिल किया गया है कार्डेटा संघ में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किंगडम की यदि हम बात करते हैं, जगत की, तो यह वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। तो यह भी आपको तैयार करना है। यह जीवों का सबसे बड़ा समूह होता है, सबसे बड़ा समूह जगत ही होता है, जगत से बड़ा कोई समूह नहीं होता है। देखिए विभिन्न संघों के सभी जंतुओं को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है और पौधे के सभी प्रभागों को जगत प्लांटी में रखा गया है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो संघ के बाद जब जगत आता है तो कई संघ मिलकर के आपस में एक जगत का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो जगत होती है। जैसे जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जंतु हैं, उनको सबको एक ही जगत में रखा गया है जिसको हम कहते हैं जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। सेम उसी प्रकार से जितने भी पादप हैं सभी पादपों को एक ही समूह यानी कि एक ही जगत में रखा गया जिसका नाम है क्या, जगत प्लांटी यानी कि किंगडम प्लांटी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसके थ्रू आप समझ भी जाएंगे कि जो वर्ग की पदानुक्रम है उसमें किस प्रकार से क्रम में हम बनाते हैं। सबसे पहले हम मानव का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन यदि हम देखें तो मानव का जो जगत होता है वो क्या है, एनिमेलिया है, मानव जंतु जगत में आता है। फिर संघ की यदि बात करते हैं तो मानव कार्डेटा संघ में आता है, क्योंकि मानव में वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाई जाती है। वर्ग की यदि बात करते हैं तो मानव किस वर्ग में आता है, हमने पहले ही बताया मैमेलिया वर्ग में आता है यानी कि स्तनधारी वर्ग में आता है। मानव का यदि गण देखें तो प्राइमेट्स गण में आता है। वहीं यदि मानव का हम कुल देखते हैं तो होमिनिडी कुल में आता है मानव। और वंश की यदि हम बात करते हैं तो वंश मानव का क्या है, होमो, और जाति या स्पीसीज क्या है, सैपियंस। तो इस प्रकार से मानव का क्लासिफिकेशन आपको तैयार कर लेना है। एक एग्जाम्पल हम प्लांट का भी लेके चलते हैं यहाँ पे। तो गुलाब का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। गुलाब की यदि हम जगत की बात करते हैं तो प्लांटी यानी कि पादप जगत में आता है गुलाब, तो इसका किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया। फिर प्रभाग की यानी कि डिवीजन की यदि हम बात करते हैं तो डिवीजन कौन सा होता है, एंजियोस्पर्मी होता है। गुलाब का पौधा आवृतबीजी पादप है। फिर इसके बाद देखिए वर्ग की यदि हम बात करते हैं तो यह डाइकोटिलेडनी होता है, अर्थात डाइकॉट प्लांट होता है। फिर इसके बाद यदि हम गण की बात करते हैं तो इसका नाम, गण का नाम क्या है, रोजेल्स है, तो रोजेल्स गण का नाम आता है। फिर देखिए कुल की यदि हम बात करते हैं तो कुल कौन सा है, रोज का कुल है रोजेसी, और रोज का वंश है रोजा, और जाति कौन सी है, इंडिका। तो रोजर इंडिका क्या हो गया, गुलाब का वैज्ञानिक नाम हो गया, यानी कि पादप है चूंकि तो इसको आप बॉटेनिकल नेम भी आसानी से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ग की पदानुक्रम में व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण करने के लिए जीवों को हम 7 छोटे बड़े समूहों में विभाजित करते हैं जिन्हें हम टेक्सान वर्गक या संवर्ग कहते हैं, और इन संवर्गों से मिलाकर के वर्ग की पदानुक्रम बनाए। इस क्रम को ही हम वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। तो वर्ग की पदानुक्रम में 7 छोटे बड़े समूह आते हैं। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वर्ग की पदानुक्रम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वर्ग की पदानुक्रम एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन थ्योरी टाइप में नहीं आएगा तो आपसे डेफिनेट रूप से कई सारे यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर देता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए कौन कौन से आता है। सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो जगत होती है।
वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। यदि आपसे पूछ दे वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तो भी आपका आंसर होना चाहिए जाति या स्पीसीज। यदि आपसे पूछ दे कि कई सारे वंश मिलकर के किसका निर्माण करते हैं तो वंश आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। कई कुल जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक गण का निर्माण करते हैं। कई जब गण आपस में मिलते हैं तो वर्ग का निर्माण करते हैं, और जब कई वर्ग आपस में मिलते हैं तो एक प्रभाग का निर्माण करते हैं या संघ का निर्माण करते हैं, और जब कई सारे संघ या प्रभाग मिलते हैं तो एक जगत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग के पदानुक्रम में सब छोटे बड़े समूहों में रखा गया है। इन समूहों को हम टेक्सान या संवर्ग कहते हैं, और इस प्रकार के वर्गीकी के इस क्रम को ही हम वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।